हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, जिसमें हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पहले आप टेंस को अच्छे से समझिए, तभी आप एक्टिव और पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके रूल्स क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या है। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है जो कि पत्र लिखने का काम कर रहा है। तो जब कोई पर्सन और थिंग सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंस लूँगी और उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। इसका पैसिव हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। सेकेंड है, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक। पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय मी। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, और अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखी गई है। तो दोनों के सेंटेंस फॉर्मेशन में डिफरेंस है, क्योंकि अब तक हमने यानी टेंस में सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से की है, बट पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। यहाँ जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसे पैसिव वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता है। राम राइट्स अ लेटर। तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट है। राइट्स मेन वर्ब है। अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो आप देख सकते हो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक्सचेंज हो गई है। एक्टिव वाले सेंटेंस में राम एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बट पैसिव वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, और जो मेन वर्ब है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है, जिस किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट एक्टिव है। और पैसिव वॉइस क्या है, जब कोई पर्सन और थिंग सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि क्रिया को रिसीव कर रहा होता है। या फिर पैसिव वॉइस का यूज इस सेंस में भी किया जाता है, जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को मेंशन नहीं किया जाता है किसी सेंटेंस में। जैसे खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। पत्र लिखा जाता है, लेटर इज रिटन। तो ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है। डूअर कौन है कोई पता नहीं है। तो जब हम ये बताना ज़रूरी नहीं समझते कि कार्य किसने किया है, तो इस सेंस में भी पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि टेंस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो हमारे टोटल टेंस कितने हैं, 12, जिनमें 4 ऐसे टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। तो अब बचते हैं 8 प्रकार के टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। चलिए अब इसके रूल्स को समझते हैं।
रूल नंबर 1, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 2, टेंस तथा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करते हैं अगर सब्जेक्ट को मेंशन किया जा रहा है किसी सेंटेंस में तो। रूल नंबर 4, जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जैसे ही, इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, आई का मी, दे का देम, यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है, वी का हो जाएगा अस, हु का हो जाएगा हूँ। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब है सारे टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। बट जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। बट पैसिव वॉइस में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परफेक्ट टेंस वाले जितने भी टेंस हैं उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। बट जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इसका पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाले में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का यूज़ सीखा तो यहाँ भी सेम है। पास्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर का यूज़ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव के लिए हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में हो जाएगा विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने? ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा रीड्स अ नोवेल। सीमा एक नोवेल पढ़ती है। जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सीमा के द्वारा एक नोवेल पढ़ा जाता है और नोवेल इज रेड बाय सीमा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, सीमा रीड्स अ नोवेल। यहाँ सीमा एक सब्जेक्ट है, नोवेल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने इसे पैसिव में कन्वर्ट किया तो अ नोवेल इज रेड बाय सीमा, तो अ नोवेल सब्जेक्ट बन गया
और सीमा ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गई और सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड और बाय का यूज़ किया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है। तो जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा टेनिस इज प्लेड बाय हर, टेनिस उसके द्वारा खेला जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही है। इसका पैसिव हो जाएगा आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, मैं उसके द्वारा बुलाई जा रही हूँ। तो एक्टिव वाले सेंटेंस में मी एक ऑब्जेक्ट है और जब मी को सब्जेक्टिव पार्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और शी को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा हर। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रही हूँ। तो पैसिव हो जाएगा द डिनर इज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा डिनर किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उन लोगों ने अपना काम कर लिया है, दे हैव डन देयर वर्क। तो इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा देयर वर्क हैज डन बाय देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला है। तो इसका पैसिव होगा अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा झूठ बोला गया है। नेक्स्ट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरे खिलौने चुरा लिए, ही स्टोल माई टॉयज। तो इसका पैसिव होगा मेरे खिलौने उसके द्वारा चुरा लिए गए हैं, माई टॉयज वर्ड स्टोलन बाय हिम। राजू ने सच बोला, राजू स्पोक द ट्रूथ। पैसिव हो जाएगा राजू के द्वारा सच बोला गया, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय राजू। नेक्स्ट पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो पैसिव हो जाएगा द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट, वह घर की सफाई कर रही थी, शी वॉज क्लीनिंग द हाउस। तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा उसके द्वारा घर की सफाई की जा रही थी, द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यह किताब पढ़ी थी, आई हैड रेड दिस बुक। पैसिव होगा यह किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई थी, द बुक हैड बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त की मदद की थी, आई हैड हेल्प्ड माई फ्रेंड। पैसिव होगा मेरे द्वारा मेरे दोस्त की मदद की गई थी, माई फ्रेंड हैड बीन हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल है, वह समस्या का समाधान करेगी। शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। पैसिव हो जाएगा, उसके द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय हर। मैं कल एक किताब खरीदूंगी। आई विल बाय अ बुक टुमारो। कल मेरे द्वारा एक किताब खरीदा जाएगा। अ बुक विल बी बॉट बाय मी टुमारो। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैं यह काम पूरी कर चुकी रहूंगी। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। पैसिव होगा, यह काम मेरे द्वारा पूरा हो चुका रहेगा। दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अगले महीने यह काम खत्म कर चुकी होंगी। आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। पैसिव हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी नेक्स्ट मंथ। तो ये थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करूंगी। तो चलिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।